सुशांत की बहन मीतू सिंह का पूरा बयान। मिसेस मीतू, कृष्ण किशोर राजपूत, बिजनेस एड्रेस, मैं रह रही हूँ इस एड्रेस पर अपने पति अमृतराज सिंह के साथ और एक बेटी के साथ। मेरे पति शो चलाते हैं, इनकम, मेरे पति घर की कमाई चलाते हैं, अपने प्रोफेशन विद मीडिया के प्रोफेशन में है वो। मैं अपने पति के साथ ईस्ट दिल्ली में रहती थी अपनी बेटी के साथ, मगर 3 सालों से मैं गोरेगांव में रह रही हूँ। ईस्ट दिल्ली में रहती थी मगर बॉम्बे में रह रही हूँ। मेरे पिता के सिंह पटना में रहते हैं। मेरी 3 बहनें हैं और भाई जिक्र किया। मेरे छोटे भाई सुशांत सिंह राजपूत की ने इंजीनियरिंग की हुई है 2000 में और टीवी में काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। और मेरे भाई ने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया है। मेरे पति और बेटी के साथ मैंने 2018 में मुंबई में रहना शुरू किया। मैं सुशांत सिंह राजपूत से काफ़ी बार मिली हूँ मुंबई में, उनके घर जाकर। अक्टूबर 2019 में उसने हमसे कहा, पूरे परिवार को, कि उसको लो फील हो रहा है, इसलिए हम सब ने उसे दिल्ली जाने के लिए कहा, हरियाणा आने के लिए कहा मेरे भाई को, ताकि वो आए। हम सब घर गए उसके, मुंबई में 601 फ्लैट नंबर माउंट ब्लैंक में जॉगर्स पार्क के पास। हम सारी बहनें रहीं उसके साथ थोड़े दिनों तक और उसे अच्छे से समझाया। मेरा भाई सुशांत लो फील कर रहा था प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन्स के लिए। मेरी बहन नीतू ने कहा कि दिल्ली में आके थोड़े दिन रह लो। उसके बाद 2019 में सुशांत नवंबर में फिर लो फील कर रहा था, तो हम लोगों ने उसे डॉक्टर करसी चावड़ा के यहाँ दिखाया। कोविड की वजह से वो घर पे था और बुक किताबें पढ़ता था, वर्कआउट करता था, मेडिटेशन और योगा करता था। 8 जून को सुबह मुझे एक फ़ोन आया, मेरे भाई का फ़ोन आया कि आओ और मुझसे मिलो। मैं गई उसके पास 5:30 बजे मिलने के लिए। मेरा भाई सुशांत, जब मैं पहुंची वो शांत था और उसने मुझे कहा कि जो हुआ उसका उसने बताया। उसने कहा कि मैं कहीं जा नहीं सकता था लॉकडाउन में, इसलिए थोड़ा बोर फील कर रहा था। और उसने ये भी कहा कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम लोग साउथ में घूमने जाएंगे। मुझसे मिलने के बाद सुशांत ने कहा कि मेरे साथ रुको कुछ दिनों के लिए। मैं उसके साथ रुकी, सुशांत के साथ। फिर मैं उसके पसंद का खाना बनाती थी और उसे बहुत अच्छा लगता था। बातें करते थे हम लोग, और हम लोग साउथ में घूमने की बातें करते थे जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो। 12 जून को मेरी बेटी गोरेगांव में अकेली थी। मैं 4:30 बजे निकली अपने घर गोरेगांव के लिए और मैं अपने घर पहुंचने के बाद मैंने सुशांत को कहा, मैंने मैसेज किया सुशांत को, पर लेकिन उसने कुछ मैसेज या कॉल बैक नहीं किया। 14 जून को मैंने अपने भाई सुशांत को फ़ोन किया सुबह 10:30 बजे, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया जो उसके साथ रहता है। उसने कहा कि सुशांत सर ने नारियल पानी पिया है और अनार का जूस पिया है, वो सो रहे होंगे। उसके बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने कहा कि सुशांत दरवाज़ा कभी अंदर से बंद नहीं करता और कहा कि दोबारा दरवाज़ा खटखटाओ। उसके बाद सिद्धार्थ ने मुझे कॉल किया कि सुशांत सर का दरवाज़ा बार बार खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला, इसलिए हम चाबी वाले को बुलाने जा रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ का फ़ोन रिसीव करने के बाद तुरंत मैं निकल गई बांद्रा से गोरेगांव कैब के लिए। रास्ते में आते हुए मुझे कॉल आया सिद्धार्थ का कि उसने कहा कि दरवाज़ा खोला और उसने सुशांत को सीलिंग फैन से लटकते हुए देखा। जब मैं घर पहुंची मैंने देखा सुशांत जो है बिस्तर पर औंधे मुँह लेटे हुए थे और ग्रीन कुर्ता जो है सीलिंग फैन में लटक रहा था। मिस्टर सिद्धार्थ और उसके असिस्टेंट सुशांत सिंह की बॉडी को उन लोगों ने नीचे उतारा था, कुर्ता चाकू से काट के, और पुलिस को भी फ़ोन किया था और बांद्रा पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। मैंने इस इंसिडेंट के बारे में अपनी बहन मीतू और प्रियंका को बताया और उसके बाद पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की को ट्रीटमेंट के लिए वो कूपर अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। और इसके बाद भी उन्होंने यही कहा है कि ये जो है मराठी में है और हिंदी में पढ़कर सुनाया गया। तो ये मीतू सिंह का बयान जो आज सामने आया, जो मुंबई पुलिस ने लिखा था, जो मराठी में लिखा था,
और इन लोगों को मराठी नहीं आती थी, क्योंकि इन लोगों ने मुंबई में पढ़ाई नहीं की थी, नॉर्थ में पढ़ाई की थी। मराठी इनके लिए अनजान भाषा थी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे बयान के बारे में ज़रूर बताएं। पब्लिक डोमेन में है ये बयान, चैनल्स पे आ चुका है, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के लिए उसका एक एक शब्द पढ़कर सुनाती हूँ, आखिर क्या लिखा गया है। बने रहे मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।